जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी उधर विदेश घूम रहे हैं और इधर उनके नेता मोर्चा खोले बैठे हुए हैं और बीजेपी बिना मौका गवाए इस मोर्चेबंदी को मजबूत करने में लगी हुई है। पीएम मोदी ने भी ऐसा ही कुछ किया। जब उनको मौका मिला, उन्होंने पी चिदम्बरम के हाल के एक बयान को फिर से उठाया और कांग्रेस को घेरा और साथ ही उस बयान पर पी चिदम्बरम का साथ भी दिया। पी चिदम्बरम ने मुंबई हमलों को लेकर हाल में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मुंबई हमलों के बाद वो चाहते थे गृह मंत्री के तौर पर कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन विदेशी दबाव में, अमेरिका के दबाव में, अंदरूनी राजनीति के कारण कांग्रेस ने हमला ना करने का फैसला किया और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ डोजियर भेजते रह गए। अब पीएम मोदी ने उस बयान को मुंबई में दोहराया है। वो नवी मुंबई में थे और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे। उनका संबोधन था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए, कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, एक वाइब्रेंट शहरों में से एक है, और मुंबई पर हमले का भी मकसद ये था कि भारत को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना, मुंबई को असुरक्षित घोषित करना। तो पीएम मोदी ने वही इशारा किया कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई और उस पर हमला हुआ। और उस हमले के बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देश को कमजोर कर दिया। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि विदेशी दबाव था। कांग्रेस की हालत ये थी, इनके ही गृह मंत्री बता रहे हैं, उस समय के गृह मंत्री ने बताया है कि कैसे चर्चा हुई थी इस बात की, लेकिन कांग्रेस कोई मजबूत फैसला नहीं ले पाई। कांग्रेस ने मुंबई और देश की भावना से खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा को कमजोर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में देश में कई और लोगों को जान गंवानी पड़ी। यानी कि पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया तो पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ गई, भारत कमजोर लगने लगा और आतंकवादी हमले भारत पर बढ़ते गए, आतंकियों की हिम्मत बढ़ती गई। अब पीएम मोदी ने पी चिदम्बरम के बयान को दोहराया है। पी चिदम्बरम ने भी यही बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे मैं तो वित्त मंत्रालय संभालता था उस समय और मुझे अचानक से गृह मंत्री बना दिया, क्योंकि गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़े बदलने के कारण बार बार वो निशाने पर आ गए थे, उनकी आलोचना हो रही थी तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसे कठिन समय में इनके गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि विवादों में आ गए थे। अब विवादों में आएंगे जब पहले से ही मजबूत नहीं रहेंगे। तो इसके बाद पी चिदम्बरम को दिया गया और उन्होंने बोला कि मैं नहीं लेना चाहता हूं और मैं इसके लिए बात करूंगा। अब उन्होंने जो मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन किया था, उन्होंने बताया कि ये फैसला मैंने और श्रीमती गांधी ने लिया, यानी सोनिया गांधी फैसला ले रही थी कि कौन बनेगा भाई गृह मंत्री। तो उन्होंने कहा मैं श्रीमती गांधी से बात कर लेता हूं। तब मनमोहन सिंह ने बताया कि वो तो इस वक्त शहर में नहीं है और हम जल्द से जल्द आपको इस पद पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब वो राजी हो गए, क्या करते, और उन्होंने बताया कि उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया था कि हमें हमला करना चाहिए और मैंने ये बात कही भी थी, दूसरे नेताओं के सामने भी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि हमला ना करने का फैसला हुआ है। 2-3 दिनों के अंदर ही अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत आ गई और भारत पर पूरा दबाव बनाया, यानी कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया कि अमेरिका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं करना है। तो देखिए कौन इशारों पर चलता था। ये नरेंद्र सरेंडर कर रहे थे, तो सरेंडर कौन करके बैठा था, ये तो खुद पी चिदम्बरम बता रहे हैं। लेकिन पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता जो कि कई पदों पर रह चुके हैं, मंत्री पद संभाल चुके हैं कांग्रेस में, जिनके बेटे कार्ति चिदम्बरम वो तक सांसद हैं, तो ऐसे में अचानक से उन्होंने ये बात क्यों बताई? ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई थी उस दौरान, इस पर सवाल था, लेकिन इससे पहले तो जब पिछले सालों में 2 बार हमले हुए हैं, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसमें पठानकोट का हमला था, उसके बाद उड़ी का था, तो तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं खोली? आज क्यों? क्योंकि कांग्रेस में कई नेता राहुल गांधी से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हैं और उनको अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने जैसे एक अपनी कम्युनिस्टों की टीम बना ली है और वो उसी के इर्द गिर्द उन्हीं की बातें सुनते हैं, कांग्रेस के पुराने नेताओं को सुनते नहीं है और उनको लंगड़ा घोड़ा कहा जा चुका है इशारों में। तो वो लोग अब उन्हें ये महसूस कर रहे हैं कि पार्टी ने हमें जैसे डंप कर दिया है, पार्टी को हमसे मतलब ही नहीं है, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब उसमें हमारी सुनने वाला कोई है नहीं। इसीलिए अब सब, राहुल गांधी विदेश गए हैं तो कई मोर्चे खुल गए हैं, जैसे कि चिदम्बरम का तो है ही, और यहाँ जो चल रहा है इस वक्त कर्नाटक के अंदर
नवंबर में पद बदलने की बात है कि मुख्यमंत्री का 2.5 साल हो जाएगा। तो जो मामला अभी कुछ समय पहले ठंडा किया गया था सुरजेवाला को भेजकर, और राहुल गांधी से मिलने की इच्छा भी डीके शिव कुमार ने जताई थी, लेकिन राहुल गांधी मिले नहीं। अब फिर से वहां पर सुगबुगाहट तेज हो गई है और कई नेता, यहाँ तक कि एक नेता ने तो नवरात्रि का व्रत रख लिया कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। और बार बार ये मांग उठ रही है कि नवंबर में अब बदल ही देना चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब जो बदलने की बात है, सरकार में बदलाव की बात है, ये सब बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कर्नाटक कांग्रेस में अलग झगड़ा चल रहा है और अगर वहां पर कोई फैसला नहीं होता है तो फिर डीके शिव कुमार नहीं तो उनके सहयोगी नवंबर के बाद कोई फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकते हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए मुसीबत है। हरियाणा में अलग चल रहा है। राहुल गांधी सेट करके गए कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी बना देना है, वहां नेता प्रतिपक्ष बनाना है हरियाणा में, और प्रदेश अध्यक्ष बनाना है राव नरेंद्र सिंह को। 1 साल में जैसे तैसे फैसला लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही फैसला घोषित किया गया तो वहां पर झगड़ा छिड़ गया। कुमारी शैलजा नाराज है। अभी प्रदेश अध्यक्ष की शपथ समारोह था प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन कुमारी शैलजा नहीं गई। चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हीं के खेमे के हैं, वो वहां पर तंज कस रहे हैं। तो वहां अलग लड़ाई चल रही है। जो राहुल गांधी ने सोचा था कि अब मैंने सेटल कर दिया, अब हुड्डा के हवाले कर दी कांग्रेस, हुड्डा के सामने उन्होंने सरेंडर ही कर दिया है, तो हुड्डा के हवाले कांग्रेस कर दी है, तो बाकी जो है अपना शांत बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, सुगबुगाहट चल रही है। अभी अभी चुनाव हुआ है तो बात उतनी तेजी से नहीं उठेगी, लेकिन धीरे धीरे तो उठेगी। और कौन कहां जाएगा, तो राहुल गांधी के लिए इस वक्त कई, उनको विदेश में जो वो मौज मस्ती करके आ रहे हैं, कहा था बड़ी बड़ी चीजें करके आएंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते ही उनके लिए बड़ी चुनौती है। और इसमें बीजेपी कोई मौका छोड़ने वाली नहीं है। चाहे शशि थरूर का मामला था, शशि थरूर को जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू किया धीरे धीरे, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की पसंद है, लेकिन शशि थरूर ने चुनौती दी, चुनाव लड़े। वहीं से पता चल गया था कि अब शशि थरूर तो साइड ही हो गए, उन्होंने फैसला कर लिया है, क्योंकि एक बार वो अगर राहुल सोनिया के फैसले के खिलाफ चले गए तो फिर पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, बल्कि पार्टी के एक नेता उनसे दूर ही भागेंगे। तो वो अपना फैसला कर चुके थे। धीरे धीरे अब देखिए पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होती है, भरे मंच पर पीएम मोदी मिलते हैं और ये भी कहते हैं कि आपके और मुझे देखकर इस मंच पर कईयों की नींद उड़ जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। फिर शशि थरूर को डेलीगेशन के साथ भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पीएम मोदी की भारत की विदेश नीति की तारीफ करते रहे हैं और ये दिखाया गया कि वरिष्ठ नेताओं को सम्मान ही चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे या कांग्रेस में आला कमान बन जाएंगे शशि थरूर, लेकिन जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहां पर उनको अहमियत चाहिए कि इतने समय तक कांग्रेस में योगदान करके मिला क्या है। और आज जब भले आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी तो है, तो आप हमें क्या दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने सम्मान देना शुरू किया। उनको जहां बोलने का मौका नहीं मिलता था वहां उन्हें ऐसे अहम विषयों पर बोलने के लिए मंच दिया। यहाँ पर मनीष तिवारी भी शिकायत करते हैं कांग्रेस से कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है संसद के अंदर। उन्होंने तो एक ट्वीट भी कर दिया था, भारत की बात बताता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, और क्योंकि वो बोलना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया था। तो यहाँ कांग्रेस में धीरे धीरे जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, जो सांसद हैं, वो खिसकते जा रहे हैं। राहुल गांधी से नाराजगी चल रही है और ये तो बड़े बड़े नाम हैं। अंदरूनी तौर पर ऐसे भी नाम हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है और वो इनकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। तो राहुल गांधी जब वापस लौटेंगे तो उन्हें वैसी कांग्रेस नहीं मिलेगी जैसी छोड़कर गए थे। अब उसमें कुछ और सेंध भी लग चुकी है, उसमें कुछ और नेता भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं और उनके लिए फिर से नई चुनौतियां पैदा हो गई है। तो विदेश में ही राहुल गांधी को झटके लग गए हैं और राहुल गांधी जिस तरह से बार बार विदेश की यात्रा करते हैं, अब विदेश की यात्रा कर रहे हैं, अब देश से बाहर जा रहे हैं, तो यानी कि संगठन को किसी और के हवाले करके जा रहे हैं। जिनके हवाले करेंगे उन्हीं की चलेगी, सब उनके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ऐसे में समस्या पैदा होती है कि कहने को तो आप आला कमान है, लेकिन आपके नीचे आला कमान कोई और बन के बैठा हुआ है और उसका पार्टी पर कब्जा हो जाता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई समूह हो। तो यही हो रहा है। राहुल गांधी यहाँ नहीं रहते हैं, हर दूसरे महीने चले जाते हैं और फिर अहम मौकों पर, बिहार जैसे मौकों पर भी चले गए। तो कमान दूसरे के हाथ में आने से यही स्थिति होती है कि कुछ तो बहुत खुश है और कुछ बहुत ज्यादा नाराज है, आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को अभी तक तो भुगतती रही है। आगे भी देखने को मिलेगा
क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए नेताओं के भरोसे चला सकते हैं, आपको अपने पुराने नेताओं को भी साथ रखना जरूरी होता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।